रिहाई के बाद तीसरी बार परवेज इलाही गिरफ्तार। इस बार इस्लामाबाद पुलिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हुक्मदुली करके इस्लामाबाद से ही गिरफ्तार किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की 3MPO के तहत गिरफ्तारी मुअत्तल करके रिहा किया था। परवेज इलाही अपने वकील की गाड़ी में सवार होकर घर की जानिब रवाना हुए। पुलिस लाइन से निकलते ही ताक में बैठे एहलकार गाड़ी पर झपटे। पुलिस अफसर ने ड्राइवर और वकील को गाड़ी से उतारकर खुद ड्राइविंग सीट संभाली और सीटरी थाने में मुंतकिल कर दिया। सरदार अब्दुल रज़ाक एडवोकेट ने बताया, अदालती फैसले को कोई अहमियत नहीं दी जा रही। परवेज इलाही को अगवा किया है। पुलिस का कहना है परवेज इलाही को जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में पकड़ा गया। मुकदमा थाना CTD में दर्ज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसले में कहा था, परवेज इलाही की नजरबंदी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। बज़ाहिर गिरफ्तार करने वाले अफसरों और एहलकारों ने तौहीन अदालत की। चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद बुध को चौधरी परवेज इलाही को पेश करे। दोनों अफसर जाती हैसियत में पेश हों। लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत, अदालत ने रिमार्क्स दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नजरबंदी के अहकामात मुअत्तल कर दिए। बादियुन नजर में रियासत परवेज इलाही को पेश करने से गुरेजा है। किस अथॉरिटी के तहत परवेज इलाही को इस्लामाबाद ले जाया गया? अदालती हुक्म के बावजूद परवेज इलाही को लाहौर हाई कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका। Military is providing all the inputs which we are asking them. They are not overstepping even in a slightest manner. There is no sense where I feel that my government is being dictated. मेरी हुकूमत को डिक्टेट नहीं किया जा रहा। फौज मामूली अंदाज से भी अपनी हद से तजावुज नहीं कर रही। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिक्योरिटी और मौशी मामलात पर हम साथ काम कर रहे हैं। हुकूमत और फौज बाहमी एहतराम से एक दूसरे से बात करते हैं। फौज हुकूमत को हर उस मामले पर इनपुट दे रही है जो उनसे मांगा जा रहा है। सिविल मिलिट्री बेहतर हम आहंगी की मिसाल बडग्राम में नजर आई। बोले, बिजली सारिफीन को रिलीफ के लिए गैर रिवायती हल तलाश कर रहे हैं। अवामी जज्बात मजरू किए बगैर कम मुद्दत में मसले का हल तलाश करेंगे। अपने आईनी मैंडेट से आगे नहीं बढ़ सकते। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का उज्बेकिस्तान का 2 रोजा सरकारी दौरा। आर्मी चीफ की उज्बेकिस्तान के सदर, वज़ीर दिफा और दीगर हुकाम से मुलाकातें। बाहिमी तरबियती ताउन और इंटेलिजेंस तबादले को बढ़ाने पर जोर दिया गया। दौरे का मकसद फौजी और दिफाई ताउन को बढ़ाना है। वजारत दिफा आमद पर आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल। चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ताशकंद में यादगार शोदा पर फूल भी रखे। 6 सितंबर 1965 यौम दिफाए पाकिस्तान, जब बुजुर्ग तो बहादुरी की लाजवाल दास्तान रकम हुई। 58 साल बाद भी भारत पाकिस्तानी सरफरोशों के दिए जख्म चाटता है। बुज़दिल दुश्मन ने ताकत के नशे में शब खून मारने की कोशिश की। वाघा के रास्ते पाकिस्तान पर हमला किया, लेकिन उसे पता न था कि उसने किस कौम को ललकारा है। पाकिस्तानी कौम और अफवाज ने मिलकर दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। भारत को बैनुल अक़वामी सतह पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। जो नाश्ता लाहौर में करने आए थे, शिकस्त खाकर उल्टे पांव भागे। कौम के सपूतों ने जान दे दी, लेकिन दुश्मन को मकसद में कामयाब न होने दिया। पंजाब में चीनी की कीमत में इजाफे की वजह अदालती फैसला करार। लाहौर हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर खत्म कराने के लिए फौरी अपील दायर करने का फैसला। चीनी की कीमतों में इजाफे पर खुफिया रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को पेश। रिपोर्ट में बताया गया, सूबाई काबीना ने चीनी से मुतालिक इख्तियारात केन कमिश्नर पंजाब को तफवीज किए थे। केन कमिश्नर ने एक्स मिल कीमत के तयन का अमल शुरू किया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम और जस्टिस अनवर हुसैन ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। किसी न किसी बहाने स्टे ऑर्डर की तारीखों में तौसीक की जा रही है। शुगर मिल्स और सट्टेबाज 100 रुपए फी किलो वसूल कर रहे हैं। शुगर मिल्स और डीलर्स ने 1 अरब फुटबुट किए। आलमी कीमतों में इजाफे की वजह से शुगर मिल्स ने चीनी अफगानिस्तान स्मगल करना शुरू कर दी। कीमतें ब्रोकर्स मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए बढ़ाते हैं। हुक्म इम्तना जल्द खत्म ना किया तो मजीद बहरानों में डूब जाएंगे।
पेट्रोल और इडली के बाद चीनी ने भी चैन छीन लिया। कई शहरों में चीनी की डबल सेंचुरी, खरीदारों के औसान खता हो गए। कराची में चीनी 200 रुपए किलो हो गई, चमन में 230, कोयटा सखर में 220 रुपए किलो में फरोख्त। चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफे की तहकीकात। लाहौर में शुगर मिल्स मालिकान, डीलर्स और दीगर अफराद के गिर्द घेरा तंग। चीनी का कारोबार करने वालों का 6 माह का डेटा हासिल कर लिया गया। जखीरा अंदोजी करने वालों की भी फहरिस्तें तैयार। एक हफ्ते में क्रैक डाउन करके चीनी की कीमत कम करने का हदफ दे दिया गया। रद्द नहीं किया गया था। आईएमएफ ने उसके बाद और डेटा मांगा है और चीजें मांगी हैं जो कि हम डेली बेसिस पे प्रोवाइड कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कल तक आईएमएफ से हमें फाइनल अप्रूवल, जो भी प्रपोजल होगा, हमारा प्रपोजल अप्रूव हो या कोई रद्द हो। Again, we're looking at another 48 hours. 24 to 48 आवर्स। निगरान हुकूमत ने आईएमएफ को बिजली के बिलों में कमी के लिए नया प्लान भेज दिया। बिजली बिलों पर रिलीफ के लिए 24 से 48 घंटों में अच्छी खबर मिलेगी। निगरान वफाकी वजीर तवानाई मोहम्मद अली की खबर मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। बोले, आईएमएफ ने हमारा प्रपोजल मुस्तरद नहीं किया, मजीद डेटा मांगा। रोजाना की बुनियाद पर बातचीत हो रही है। हमारे कुछ इलाकों में लाइन लॉसेस 60% तक हैं। ये बरसों के प्रॉब्लम्स हैं। जब तक डिस्कोस वफाकी हाथ में है, इनके भी मसाइल रहेंगे। 3 से 4 हफ्ते में डिस्कोस से मुतालिक कोई न कोई फैसला कर लिया जाएगा। बिजली की कीमत में इजाफा और महंगाई, अवाम देते रहे आज भी दुहाई। आजाद कश्मीर में हड़ताल, बाग, मीरपुर, रावलाकोट, कोटली में सरकारी और निजी तालीमी इदारे और तिजारती मराकज बंद रहे। सरगोदा, रावलपिंडी और सादिकाबाद में असातिज़ा ने एहतजाजी रैलियां निकाली। महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया। मटियारी और सखर में बिजली और महंगाई के सताए लोगों ने रोड पर आकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कौमी शाहराह पर धरना दिया, जिससे ट्रैफिक मुअत्तल हो गया और गाड़ियों की कतारें लग गईं। फैसलाबाद में मुजाहिरीन का महंगी बिजली और ओवर बिलिंग के खिलाफ एहतजाज। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की कराची की ताजिर बरादरी और मौशी माहिरीन से मुलाकात। मुस्बत हिकमत अमली वाज़े करने के लिए ताजिर बरादरी और मौशी माहिरीन के साथ जाम में मुबाहिसा किया गया। SIFC ने सरमायाकारों को सरमायाकारी लाने के लिए सहूलतों की फराहमी की यकीन दहानी करवाई। सरमायाकारों और मौशी माहिरीन ने SIFC की पॉलिसीज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। सिंध में रेंजर्स ने माफियाज के खिलाफ डंडा उठा लिया। अस्करी हुकाम की जानिब से खुसूसी टास्क, स्मगलर्स, कब्जा और टैंकर माफिया के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन होगा। जमीनों पर कब्जों में मुलव्विस सिस्टम के खिलाफ लिस्टें तैयार। गैर कानूनी हाइड्रेंट चलाने वाले भी नहीं बचेंगे। कच्चे में पक्का ऑपरेशन भी रेंजर्स के जवान करेंगे। कराची में स्ट्रीट क्राइम से निपटने की हिकमत अमली बना ली गई। स्मगलिंग रोकने के लिए दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग बढ़ाई जाएगी। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ भी क्रैकडाउन होगा। कराची से कश्मीर तक एक ही आवाज, कच्चे में डाकू राज खत्म करो। कश्मीर में मुखबियों के वर्षा का धरना 4 रोज बाद खत्म। पुलिस ने गुज़िश्ता रात 3 मुखबियों को रिहा कराया। एक मुखबी की जल्द बाजियाबी की यकीन दहानी करा दी। धरना खत्म होने के बाद कौमी शाहराह खोल दी गई। 4 दिन से मुअत्तल ट्रैफिक बहाल। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, वक्त की कमी के बायस शॉर्ट और स्वीट फैसला जल्द सुनाएंगे। नैब ने रेफरेंसेस वापस होने की वजूहात बताई, जिससे अंदाजा होता है कानून का झुकाव किस जानिब है। बज़ाहिर किसी रुकने असम्बली का केस दूसरी अदालत मुंतकिल नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या नैब के पास मुकदमात दूसरे फोरम्स को भेजने का कोई इख्तियार है? वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, तरामीम के बाद उन मुकदमात को डील करने का इख्तियार नैब के पास नहीं। अब तक नैब मुकदमात वापस होने से तमाम अफराद घर ही गए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, तहकीकात मुंतकली का मैकेनिज्म बनने तक अवाम के हुकूक बराह रास्त मुतासर होंगे। ज़ेरे इल्तवा तहकीकात इंक्वायरीज तरामीम के बाद सर्द खाने में जा चुकी हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, फौजी अफसरान को नैब कानून से इस्तिस्ना दिया गया। आला अदलिया के जजेस को नैब कानून में इस्तिस्ना हासिल नहीं है।
श्रीलंका ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान बगैर मैच जीते एशिया कप से बाहर हो गया। कजाफी स्टेडियम में अफगान खिलाड़ियों ने शानदार बैटिंग का मुजाहिरा किया। सिर्फ 3 रन के फर्क से सुपर 4 में क्वालिफाई न कर सके। अगले राउंड के लिए 292 रन का हदफ 37.1 ओवर में ही पूरा करना था। मोहम्मद नबी ने 24 गेंदों पर 50 बनाई। राशिद ने भी उम्दा खेल पेश किया, लेकिन मैच खत्म न कर सके। दिफाई चैंपियन श्रीलंका ने टॉप 4 में जगह बना ली। एशिया कप के सुपर 4 मरहले का आगाज आज होगा। कजाफी स्टेडियम में पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। कौमी टीम में एक तब्दीली, मोहम्मद नवाज की जगह फहीम अशरफ को फाइनल 11 में शामिल कर लिया गया। इतवार को पाकिस्तान और भारत की टीमें फिर टकराएंगी। मुमकिन बारिश के पेश नजर मैच के लिए एक दिन इजाफी रखा गया है। कौन सा शहर बेहतर, कराची या लाहौर? तलाल चौधरी के बयान ने नई बहस छेड़ दी। बोले, कमा कर देने वाले शहर से कचरा तक नहीं उठाया जाता। लाहौर चलकर देखें, वहाँ की तो सड़कें भी धुलती हैं। शहर कायद को भी एक शहबाज शरीफ चाहिए। कराची और लाहौर के मवाजने पर जाले मेयर मुर्तजा वहाब हत्ते से उखड़ गए। नून लीग के कराची मुखालिफ इकदाम गिनवा दिए। बोले, इलेक्शन सर पर है तो इन्हें कराची याद आ गया। हम काम करते हैं, दूसरे सिर्फ बातें करते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगली हुकूमत सिंध में जीडीए और एमक्यूएम मिलकर इंशाअल्लाह ताला एक ऐसी प्रोग्रेस बनाएगी, ऐसे हम लोगों को के पास एक ऐसा बयानिया लेकर जा रहे हैं कि हुकूमत इंशाअल्लाह ताला हम बनाएंगे। सिंध में अगली हुकूमत जीडीए के साथ मिलकर बनाएंगे। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। जीडीए वफ्द की एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात। मुस्तफा कमाल ने कहा, 15 साल में पीपल्स पार्टी ने एक इजारादारी कायम की। पाकिस्तान अब बैड गवर्नेंस का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। निगरां हुकूमत को गैर जानिबदार होना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट में नस्ला टार को गैर कानूनी इजाफी जमीन देने का केस। साबिक डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मंजूर कादिर काका और खैर मोहम्मद की जमानत मंजूर। दोनों मुल्जिमान को 1-1 लाख रुपए मचल के जमा कराने का हुक्म। अदालत ने कहा, जिन्होंने एनओसी दी, जिन्होंने मंजूर किया, वो सब मुल्जिमान तो जमानत पर हैं। फिर इस मुल्जिम का क्या किरदार है? सवात में संगदिल शौहर ने सफाकियत की इंतहा कर दी। 4 साला बेटे के सामने बीवी को गोली मार दी। कमसिन बेटा मां की लाश से लिपटकर धाड़े मारता रहा। मियां बीवी के दरमियान नाराजगी चल रही थी। केस अदालत में जेर समाअत था। मुल्जिम अख्तर अली को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एक कॉलेज गई हुई थी, एक स्कूल गई हुई थी। अम्मी अपनी जॉब ढूंढने के लिए गई थी। जब अम्मी घर में घुसी तो उन्होंने घर का ये नक्शा देखा, हादसा देखा था। और पहले वालों को आवाज देती, उन्होंने आके बच्ची के गले से दुपट्टे निकाले, बताने के झाग निकला था, मुंह बिल्कुल बिगड़ा हुआ था बच्ची का। कराची की पीआईबी कॉलोनी में घर से लड़की की लाश मिली। 16 साल की फिजा घर में अकेली थी, गला घोटकर कत्ल किया गया। फिजा की बहन ने बताया, वालदा घर वापस आई तो घर का नक्शा बिगड़ा हुआ देखा। जेवर 50,000 रुपए समेत हर कीमती चीज गायब है। पुलिस ने डकैती समेत मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात शुरू कर दी। होशियार, अपने इतराफ ध्यान दे। कराची में फूड शॉप काउंटर पर कस्टमर मोबाइल फोन भूल गए। पीछे खड़े साहब ने बड़ी सफाई से जेब में डाल दिया और दूसरे काउंटर से अपना ऑर्डर वसूल करके चलते बने। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप का शेड्यूल मजाकी बना दिया। बीसीसीआई के सदर जय शाह की हटधर्मी, यकतरफा तौर पर मैचेस कोलंबो में ही कराने का फैसला कर लिया। एसीसी ने बजरिया ईमेल मेजबान पीसीबी को फैसले से आगाह किया। पीसीबी का कहना है, इजलास में यकतरफा फैसलों के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। एसीसी ने गुज़िश्ता रात मुतफ़िका तौर पर मैचेस कोलंबो से हम्बनटोटा मुंतकिल करने का फैसला किया था। ज़का अशरफ का सदर बीसीसीआई रॉजर बनी और नायब सदर राजीव शुक्ला के एजाज में जोहराना। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान, कौमी टीम के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक भी शरीक थे। बांग्लादेशी हाई कमिश्नर, उनकी अहलिया और अफगान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा अशरफ वाइस की भी शिरकत। ज़का अशरफ ने मेहमानों को तहरीफ पेश किए। जोहराने में 2 तरफा क्रिकेट ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया।
आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी पाकिस्तान पहुंच गई मुशीद खेल। पंजाब वहाब रियाज ने चमचमाती ट्रॉफी से पर्दा उठाया। वर्ल्ड कप ट्रॉफी को तारीखी मुकामात पर ले जाया जाएगा। मीडिया और फैंस को आज ट्रॉफी देखने का मौका मिलेगा। जनूबी अफ्रीका की खवातीन क्रिकेटर्स की कराची में शॉपिंग। T20 सीरीज के बाद पाकिस्तान और मेहमान खिलाड़ियों ने कराची के शॉपिंग मॉल में खरीदारी की। आराम का दिन भरपूर एंजॉय किया। सिंध के निगरां वजीर खेल का दोनों टीमों के एजाज में इशाया खिलाड़ियों को रिवायती अजरक का तोहफा दिया। मोइन खान, इस्लाहुद्दीन, निगरां सूबाई वजीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज और तुर्की के काउंसिल जनरल की भी शिरकत। और सूफी बुजुर्ग हजरत दाता गंजबख्श के 980वें उर्स की तकरीबात का आगाज। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मज़ार पर हाजिरी।